मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 31 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, रीड डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राशियों की तुलना। तो तुलना का मतलब आप जैसे ही देखिए तुलना वर्ड आता है, इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी दो चीज़ों को आपस में रख के क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, है ना। जैसे स्ट्रॉबेरी 20 ग्राम है तो सेब 200 ग्राम है, या साइकिल की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है जबकि कार की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो देखिए यहाँ लिखा है समानता। हम अपने दैनिक जीवन में दो वस्तुओं की तुलना करते हैं। ऐसे करने से हमें पता चलता है कि वे एक वस्तु दूसरी वस्तु कितनी गुना, यानी एक वस्तु जो है वो दूसरी वस्तु के कितनी गुना है, या दूसरी वस्तु पहली वस्तु का कितना भाग है। ठीक है। और इसके लिए नंबर 1, वस्तुओं की तुलना करने के लिए हमें अनुपात का उपयोग करते हैं। यानी वस्तु की तुलना हम जो करते हैं वो किस में करते हैं, अनुपात में करते हैं। 1:2 है ना, 1:2, इस तरह से। अनुपात ज्ञात करते समय दोनों वस्तुओं की इकाई समान होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर जैसे हमने मान लीजिए इस तरह से 1:2 में किसी चीज़ को हम ज्ञात कर रहे हैं तो दोनों की इकाई सेम होना चाहिए। अगर ये आपका रुपया है तो ये भी रुपया ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये तो है रुपया और ये है आपका पैसा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों की इकाई सेम होना चाहिए। अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये मीटर में हो ये सेंटीमीटर में हो, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुपात का चिन्ह होता है, ये जो ऐसा 2 डॉट लगते हैं वो अनुपात के चिन्ह होते हैं। क्योंकि देखिए बेटा, हर चीज़ का अपना अपना चिन्ह होता है। बराबर का चिन्ह ये होता है, इसका चिन्ह मतलब है बराबर है, इसका मतलब बराबर नहीं है, इसका मतलब बड़ा है ना। इसी तरह से अनुपात का चिन्ह ये वाला होता है। ठीक है। तो आगे बोलते हैं, अनुपात की खुद की कोई इकाई नहीं होती है, यानी अनुपात की अपनी कोई इकाई नहीं है। तो यह क्या लिखा, समतुल्य अनुपात अलग अलग अनुपात को समान भिन्न में बदलकर उनकी तुलना की जा सकती है। यदि दो भिन्न आपस में बराबर हैं तो उन्हें समतुल्य अनुपात कहते हैं। यानी कि दोनों जो रेशो हैं वो अगर बराबर आ रहे हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, समतुल्य अनुपात कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। राशियों की तुलना करने के लिए उनके अनुपात ज्ञात करना ही आसान तरीका है। यानी कि अगर हम किसी राशि की तुलना कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा तो तरीका होगा, बेस्ट मेथड, बेस्ट वे जो रहेगा वो क्या रहेगा कि आप उसकी तुलना भिन्न के साथ, अनुपात के साथ करें। राशियों का अनुपात एक भिन्न राशि होती है। देखिए कैसे, उदाहरण के लिए 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात कैसे होगा। देखिए 3 किलोमीटर और रेशो ये हो गया 300 मीटर, यही हुआ। लेकिन अब हमें दोनों को बराबर करना है ना। तो याद रखिए बड़े को छोटा किया जाता है, यानी ये जो 3 किलोमीटर है इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो हमें पता होना चाहिए 1000 में कितने, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए 3 को 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो 3 किलोमीटर था वो क्या हो जाएगा, 3000 मीटर हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए दोनों की इकाइयाँ सेम आ गई ना, क्योंकि उन्होंने कहा था कि दोनों की इकाई सेम होनी चाहिए। तो पहले दोनों राशियों का एक ही इकाई में करना है ना, एक ही इकाई में लिख लेते हैं दोनों राशि को। तो ये देखिए 3000 और 300 आ गया। अब हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाले डिजिट जो पहले वाले डिजिट होती है उसको ऊपर रखते हैं, जो दूसरी डिजिट होती है उसको नीचे रखते हैं और इसको कट कर देते हैं। 0 से 0 गया, इस 0 से 0 गया, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। दोबारा से इसे अनुपात के फॉर्म में लिख देंगे तो 10:1 आ गया आंसर। आई बात समझ में। अच्छा, अब यहाँ जो ये आपको मैप चार्ट दिया गया है, इस चार्ट को बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आप लोग याद करेंगे। ओके, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 दर्जन में 12 होते हैं। ठीक है, ये आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, राशियों को समान अनुपात में रखना। अब राशियों को हम समान अनुपात में किस तरह से रख सकते हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, राष्ट्रीय ध्वज सदैव एक निश्चित लंबाई व चौड़ाई के अनुपात में ही बनाए जाते हैं। यानी कि जो हमारे नेशनल फ्लैग्स हैं उनको एक सेम अनुपात में ही बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा या कोई छोटा, यानी अगर 1 है तो 1:4, जब भी बनेंगे तो 1:4 ही बनेंगे।
आई बात, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। अब यहाँ देखिए नंबर 1 उदाहरण आपको दिया गया है। एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। यानी अगर 6 विद्यार्थी हैं तो उनके साथ कितने कंप्यूटर होने चाहिए? 3। यानी कि एक कंप्यूटर पे कितने बच्चे बैठेंगे? 2 बच्चे। ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए 6 विद्यार्थियों के लिए अनुपात क्या होगा? 3। एक विद्यार्थी का मतलब क्या? अगर हम एक विद्यार्थी निकालेंगे तो 3/6 है भाई। 3 कंप्यूटर है 6 विद्यार्थियों पे, इंटू में हम कर देंगे 24। हमें 24 का निकालना है, तो अब हम इसको कट कर सकते हैं। 3/6 इंटू 24, इसके नीचे हम मानेंगे 1 है। ठीक है, इसे काटिए। 6 एकम 6, ठीक है, और 6 चौक 24। ठीक, अब हमारा आंसर क्या हुआ? 3 इंटू 4, क्योंकि दोनों के नीचे 1 है और 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। 4 तिया कितना हो गया? 12। तो देखिए यानी कि हमें 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए? 12 कंप्यूटर चाहिए। आई बात समझ में? ऐसे देखिए यहाँ आपको लिखा हुआ है राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख है, यूपी की जनसंख्या 1660 है, 60 लाख है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर है, यूपी का क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी कि अब बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपका राजस्थान है और ये आपका यूपी है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान जो है वो आपका यूपी से बड़ा दिखाया है। ठीक है, तो बोलते हैं राजस्थान में कितने लोग रहते हैं? 570 लोग रहते हैं। यूपी में 1660 लोग रहते हैं। ठीक है, राजस्थान में कितना बता रहे हैं कि 3000 वर्ग किलोमीटर में, सॉरी 3 लाख वर्ग किलोमीटर में लोग रह रहे हैं। जबकि 2 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर कहाँ रह रहे हैं? आपके यूपी में रह रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है? दोनों राज्यों के प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या कितनी है आपको बताना है, और किस राज्य की जनसंख्या कम है। तो देखिए जनसंख्या कम वो तो आपको साफ दिख रहा है राजस्थान की है, तो यहाँ देखिए ये हो गया कम जनसंख्या राजस्थान की। अब पहला जो प्रश्न है, दोनों राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितनी है? तो देखिए अगर हम बात करें राजस्थान में कितनी है? 570, और कितने वर्ग किलोमीटर? यानी कि 3 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 3 लाख लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। 570 को 3 से डिवाइड करा, आंसर आया 190। ठीक है, यहाँ यूपी में देखिए 1660 किलोमीटर है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर लोग रह रहे हैं। तो यहाँ देखिए आ गया 830 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। ये डिवाइड कर दिया हमने और आंसर निकाल लिया। तो अब यहाँ उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सब आपकी मैथ्स की बुक से लिए गए क्वेश्चन है, और ये मैंने एक्सरसाइज में भी करवाए हैं आप लोगों को, अगर आप लोग ने देखे हो तो। खैर, अब यहाँ देखिए लिखा है अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 दिए गए हैं। इनके अनुपात ज्ञात करने। 5 रुपये और 50 पैसे का, 15 किलोग्राम का और 210 ग्राम का। ठीक है, इसके बाद 9 मीटर का और 27 सेंटीमीटर का, ऐसे 30 दिन का और 36 घंटों का। तो ये आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो चारों के आंसर हम एक साथ देख लेते हैं। देखिए बच्चों, आप क्या करेंगे? देखिए 5 रुपये हैं, ये 50 पैसे हैं, तो 5 रुपये को पहले पैसे में बदलेंगे। ठीक है, जब हम पैसे में बदल देते हैं दोनों का यूनिट सेम हो जाता है, तो फिर हमें यूनिट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दाम 50। ठीक है, ऐसे देखिए दूसरे में आपको क्या करना है? ये किलोग्राम में है तो पहले से ग्राम में बदलेंगे, 1000 से इंटू करेंगे। ये देखिए 15,000 हो जाएगा, इधर 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, और बाकी अगर हम करेंगे तो ये देखिए 3 7 ज़ा 21 हो जाएगा और 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा। ये 2 0 ऐसे ही आ जाएंगे। तो क्या हो गया? 500/7। ठीक है ना। ऐसे ही देखिए आगे यहाँ पे ये आपके तीसरे नंबर पे अगर आप देखें तो ये देखिए मीटर में है, ये सेंटीमीटर में। तो पहले इसे मीटर में बदले, सेंटीमीटर में बदलेंगे, सॉरी, है ना। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यूनिट अपने आप ही हट जाएगा। ये 900 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और 27 है। तो देखिए 9 1 ज़ा 9 हो जाएगा, दोनों 0 एज इट इज़ रहेंगे, और 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा। तो 100/3 हो जाएगा। आ रही है ना बात समझ में? ऐसे देखिए ये लास्ट आपका 4th नंबर पे जो है ये डेज़ है। डेज़ को हम क्या करेंगे? आर में बदलेंगे। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो 30 दिन को हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 720 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 36 आर है, यहाँ 720 है। अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे तो ये देखिए 9, ये आपका आ जाएगा 9/170। ओके, कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ देखिए आपको लिखा है अपने दैनिक जीवन से कुछ उदाहरणों की सूची बनाइए जहाँ आप अनुपात और समान अनुपात का उपयोग होता है, यानी कि जहाँ पे आप इनका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, जब हम अपनी कार में गैस डालते हैं या फिर हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो हम कितना देंगे, कितना नहीं देंगे, है ना? जो राशि है जिसकी भुगतान कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों में हम कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो कितने रुपए की कितनी किलो है, ये सब क्या हो जाता है कि आपके अनुपात में आते हैं। ठीक है, कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।